गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। ठीक है, आज है 12 और हम आ गए हैं आप लोगों की क्लास 7th लेके। मतलब जो आप लोगों का फाउंडेशन क्लास चल रहा है उसका ये क्लास 7th है। ठीक है, और आज का डे कौन सा है? फ्राइडे है, राइट है। हमने आप लोगों से कहा था हम संडे तक आप लोगों की सारी क्लास कंप्लीट कर देंगे। अब बचा हमारा सिलॉक्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग बचा। ठीक है, जो फ्राइडे और जो सैटरडे एंड संडे में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से आप लोगों के चालू हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट, वो 1 वीक चलेंगे, तो 19 तक वो भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो प्लानिंग था, फर्स्ट था बेसिक, सारी बेसिक चीजें करवाने का, जिसमें लगा ज्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं तो उसमें हमने आप लोगों को भरपूर क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, जो टॉपिक 1 से 2 मार्क के लिए आते हैं उसको हमने प्री में कम क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि प्री में उसके 1 से 2 मार्क्स ही आते हैं, राइट है। तो हमें उस हिसाब से ही चीजों को करना है। फर्स्ट प्री हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद हमारा मेंस, मेंस के तो आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी दूसरे चैनल्स पे चल ही रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मेंस का हम भी लाए, लेकिन यस हम तभी आप लोगों का मेंस स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा बोर्ड बढ़ा ला देंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम भी ट्राई करेंगे हमारी साइड से पूरी तरह से कि मेंस के आप लोगों के क्लास इस चैनल पे भी हो। ठीक है, बाकी प्री का तो पूरा हम आपको करवा ही रहे हैं। ठीक है, और पजल की जो सीरीज चल रही है वो भी चल रही है, एडिटोरियल चल रहा है वो भी चल रहा है। कुछ दिनों में जीए भी लेके आएंगे हम। ठीक है, इस चैनल से आपको इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं, एडिटोरियल, रीजनिंग और जीए वो मिल सकता है, एंड कॉम्पिटर फॉर आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? तो डायरेक्शन मतलब आप कौन से वे में जा रहे हो, एक डायरेक्शन है, आप कौन से वे में जा रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्शन। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस इज लाइक कि आप यहाँ से कितना किलोमीटर कहीं जा रहे हो। अगर आप सपोज आपके घर से जा रहे हो कोई दुकान में, ठीक है, कोई शॉप में जा रहे हो, केक के शॉप में जा रहे हो आप लोग, ठीक है, उसमें आप लोगों को केक लेने जाना है। ठीक है, तो ये आपका घर है, फॉर एग्जाम्पल ए हमने घर ले लिया, तो आपका इधर से 4 किलोमीटर है। ठीक है, और आप निकले हो अपने घर से, ओके, और जा रहे हो ईस्ट की साइड। ठीक है, ईस्ट की साइड जा रहे हो तो आपकी शॉप आ जाएगी के। ओके, तो उसे कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के आप कहाँ पे कितना डिस्टेंस पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का डिस्टेंस वाला। अब इस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है, उस चीज को किस तरह से समझना है, उसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और आप लोगों को कैसी प्रैक्टिस करना है, उसके बेस पे हमने ये आप लोगों का क्लास डिजाइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 2 मार्क्स के लिए आता है प्री में। प्री में सिर्फ 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है फ्रेंड्स। आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया होता है, उसमें से आप लोगों को बताना है कि क्या है, जिसे कहते हैं मिसलेनियस। ये जो आप लोगों की फाउंडेशन क्लास हो रही है वो मिसलेनियस के बेस पे है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बेस पे आप लोगों की ये फाउंडेशन क्लासेस चल रही है। 7 क्लास हो चुकी है अब तक आप लोगों की। ओके, आई होप आप लोग ने पिछले की 6 क्लासेस देख ली होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से फ्रेंड्स। जिसने 0 से स्टार्ट किया उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मैंने सीखा था अंकुश लांबा सर से और अभी भी हम सीखते आ रहे हैं उनसे। ठीक है, और हम हमारे चैनल में भी उन, वो जिस तरह से सिखा है उनका सीखा हुआ ही हम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 मार्क्स के लिए आता है प्री में। ओके, सेकेंड पॉइंट इज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जिसमें आप लोगों को 4 से 5 मार्क के कोडेड वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन सेंस के कोडेड वाले देखने को मिलते हैं, इनइक्वालिटी के कोडेड वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा प्री है, इस मतलब जो क्लास चल रही है आप लोगों की प्री की चल रही है, तो प्री के लेवल का ही हम आपको अभी करवाएंगे। कोडेड वाला तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्या किसी को पता है ये NEW मतलब न्यूज,
न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? जब आप पेपर पढ़ते हो, आपके घर पे पेरेंट्स पढ़ रहे हो या आप ये कोई भी पढ़ रहा हो पेपर, न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज का मतलब कोई भी न्यूज पेपर पढ़ रहा हो तो उसका मतलब किसको किसको पता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या आप लोगों को न्यूज का मतलब पहले पता था? नहीं पता है तो जान लीजिए फ्रेंड्स, न्यूज का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, मतलब पूरी दुनिया। ये दुनिया है, दुनिया गोल है, गोल गोल दुनिया गोल, ठीक है। तो दुनिया गोल है तो उसके बेस पे आप लोगों को जो न्यूज़पेपर आता है वो पूरी दुनिया का न्यूज़पेपर आप लोग न्यूज रीड करते हो। तो वो हो गया नॉर्थ, हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, हो गया साउथ, हो गया। इसमें पूरे वर्ल्ड का आप लोगों को न्यूज मिलता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप लोग कौन सा न्यूज पढ़ते हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक डायग्राम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखो, देखो ये क्या है? ये डायग्राम बनाया है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। जो आप लोगों के चार डायरेक्शन होते हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से अगर कोई डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट। तो एन ई लिखा है। सेम एज इट इज, अगर कोई भी इंसान इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको साउथ ईस्ट कहेंगे, ना कि ईस्ट साउथ कहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि ये ई एस क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि साउथ ईस्ट का ही डायरेक्शन आता है। कभी भी आप देखना, या तो ईस्ट आएगा या तो फिर अगर वो दोनों ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहलाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सेम एज इट इज इधर भी होगा, साउथ वेस्ट। जो कि आप लोग अगर इस एरिया में जाओगे तो उसे कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस एरिया में जाओगे तो आप लोगों को कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होते हैं, ये उन लोगों के डिस्टेंस होते हैं, ये उन लोगों के डिस्टेंस होते हैं, ये आप लोगों के डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब एन का ईस्ट, एन का मतलब क्या है? नॉर्थ। ईस्ट का, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, एस का मतलब साउथ, एन डब्ल्यू मतलब नॉर्थ वेस्ट, एस ई मतलब साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट है। एन डब्ल्यू मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेन ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये चीजें, ये मतलब ये वाला डायग्राम सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी चीज को आप रट्टा मत मारना, तो आप लोगों को चीजें नहीं पता होगा। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे तो आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करते थे, ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर दे देते वर्कबुक का। सेम एज इट इज, अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक चैप्टर के, तो आप लोग एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन बना पाओगे, ओके। और वो कुछ क्वेश्चन अगर आपने बना लिए प्रैक्टिस कर करके, तो वो प्रैक्टिस ही आप लोगों को आगे लेके जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब जाके तो आप प्रो बनोगे ना। अभी आप लोग देखिए, जिसने भी हमारी 50 पजल सीरीज देखी है, जो हमारी चल रही थी अभी तक की 50 पजल सीरीज, जिसने भी देखी है, किसी भी स्टूडेंट अगर जिसने आप लोग में से किसी ने देखी होगी तो प्लीज एक बार कमेंट करना। जब आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट पजल, तो क्या फर्स्ट पजल में आप लोगों का लेवल कहाँ था? आप लोग किस लेवल पे थे? वो आप लोगों को खुद को भी पता होगा, क्योंकि खुद को भी गाइड करना होता है, खुद को भी एनालिसिस करना होता है। अगर आपने शुरुआत आज से की है तो आप देखो फर्स्ट कि आप कौन से लेवल पे हो। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल से, कोई भी क्लासेस जो आपने परचेस किए या ऑफलाइन आप परचेस कर रहे हो, आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, तो आपकी शुरुआत तो कहीं से भी जीरो से होगी, राइट। जब आप धीरे धीरे करोगे तब जाके वो प्रो लेवल बनेगा ना फ्रेंड्स। पर प्रो लेवल के लिए आपको एक महीने की जरूरत नहीं होती है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा वो चीज के लिए। ये चीज हम आए दिन आप लोगों को बता रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस इन एवरी एग्जाम। जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप जो बात कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला हमारा पार्ट हो चुका है, बेसिक पार्ट का वन। सेकेंड पार्ट, ये देखो, ये डिग्री होते हैं। अभी आप लोगों का ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें से ये जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, ये जो होगा 90 डिग्री का होगा, ये 135 जो इधर से हम करेंगे 135, ये 45 होगा, ठीक है, राइट। तो ये डिग्री है, ओके। अब किसी किसी को ये नहीं पता चलता कि अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो कौन सा
कौन सा डायरेक्शन आएगा, कौन सा डायरेक्शन, और लेफ्ट राइट क्या होगा। जैसे आप लोगों को पजल में आता है ना कि समवन सिटिंग ऑन सर्कल, फॉर एग्जाम्पल कोई बैठा है, 10 लोग बैठे हैं सर्कल पे, ठीक है, कोई बैठे हैं 10 लोग सर्कल पे बैठे हैं, सब देख रहे हैं अंदर की तरफ, कोई देख रहा है नॉर्थ की तरफ, ये ऐसा बोलेंगे इन अ सिटिंग लाइन, इन अ सिटिंग लाइन सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ओके, तो ये आप लोगों को दिया होगा, बेसिकली ये दिया होगा। उसके बाद ये बोलेंगे कि एक इसके फ्रंट में देख रहा है और एक उसके फ्रंट में देख रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को, ये है बेसिक, बेसिक वाला चीज आप याद रखिएगा, आप लोगों को कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये नॉर्थ है, ये देखो, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपके लिए लेफ्ट ये होगा, ये राइट होगा, राइट। सेम एज इट इज, अगर आप ये नीचे की तरफ देखोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ऊपर है नीचे वाला तो हमारा हो गया, ठीक है। अब आप राइट की तरफ देख रहे हो, ये हो गया ईस्ट, तो ईस्ट के इस साइड कौन आएगा, लेफ्ट आएगा, ईस्ट के इस साइड राइट आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज वेस्ट की तरफ अगर आप देख रहे हो तो इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। तो ये जो आप लोगों का डायग्राम है वो प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग, ओके। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स, उसमें टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, ठीक है, बट हम यस आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अपने बेसिक पॉइंट्स में ये सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप लोग जब रिवीजन करो तो ये सारे पॉइंट्स को याद करके आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। अब क्या कह रहे हैं, डिग्री वाले क्वेश्चंस, डिग्री वाले क्वेश्चंस यानी क्या, आप लोगों को दिया होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा, उसकी कोई ट्रिक्स है, ठीक है। वो ट्रिक्स हम आप लोगों को बताएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे मेंस एग्जाम की, उसमें आप लोगों को बताएंगे, ओके। अब किसी को ये नहीं पता हो, कोई कोई होगा जिसे नहीं पता होगा कि सनराइज कहाँ होता है। सनराइज आप लोगों का होता है ईस्ट में, सनसेट होता है आप लोगों का वेस्ट। तो आप लोगों को कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि जहां पे सन उग रहा है तो उसका शैडो कहाँ पड़ेगा, अगर वो ईस्ट में है उसका शैडो पड़ेगा वेस्ट में, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे आप लोगों के मेंस में, ठीक है। तो तैयार रहिए अपने मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी, ओके। अभी तो हम फिलहाल प्री का कर रहे हैं, तो प्री का आप लोगों को बेसिक ऑलमोस्ट हमने समझा दिया है, सारा जो बेसिक होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का वो आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखना है कि कैसे कैसे चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चंस की बारी आती है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चंस हम मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 2 से 3 करवाएंगे, बेसिक है इसलिए आप लोगों को ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, ना हम चाहते आपका टाइम वेस्ट हो, ओके, क्योंकि आप लोग दूसरे चैनल में मैराथन्स कर रहे होगे, जो घंटों घंटों की मैराथन्स चला रहे हैं, आप उनकी क्लास भी देख रहे होगे, राइट। तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो यहाँ से कर सकता है, और जो आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहा है तो वो बेसिक को बहुत अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद डेली बेसिस पे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारे क्वेश्चन से, ओके। तो फ्रेंड्स ये है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन से बेसिक लेवल के क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आप लोगों को हम बेसिक लेवल का ही करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन से, क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन है, ओके। हमने आप लोगों को अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ओके। स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1 से, क्या बोल रहे हैं, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस। अभी राहुल वॉक कर रहा है 2 किलोमीटर, राहुल वॉक कर रहा है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से राहुल चल रहा है, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में वो पहुंचा 2 किलोमीटर, ए से स्टार्ट किया हमने, 2 किलोमीटर चला वेस्ट की साइड, ठीक है। उसके बाद एट पॉइंट बी एंड देन ही टर्न इन साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट है तो साउथ डायरेक्शन नीचे चला, साउथ डायरेक्शन कवरिंग 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर किया एंड रिच पॉइंट सी, तो वो यहाँ पे बचा पॉइंट सी में,
ठीक है। फाइनली ही मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चलेगा पॉइंट ईस्ट एंड रीच्ड पॉइंट डी। तो वो यहाँ पे पहुंचा डी में, ठीक है, डी में पहुंचा। अब देन अगेन ही टर्न 1 किलोमीटर इन वेस्ट। तो वो वापिस वेस्ट की तरफ दिखा, वो वापस 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ एंड रीच पॉइंट ई। और वो रीच हुआ पॉइंट ई में, ठीक है। उसके हाउ फार इज द फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, मतलब अभी वो उसके इनिशियल पोजीशन में कहाँ है। तो उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ था, सेकेंड पोजीशन, ठीक है, 2 किलोमीटर चला था वो, ठीक है। उसके बाद उसने पॉइंट बी में पहुंचा, देन 4 किलोमीटर वो कहाँ पे चला, सी के तरफ, ठीक है, 3 किलोमीटर डी की तरफ, और फाइनली 1 किलोमीटर ई के तरफ। तो उसका ए से लेकर देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद तो उसका जो डिस्टेंस था इनिशियल, यानी ए विल बी ए ई। क्यों, क्योंकि देखो ए ई ये होगा ना, उसका 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ए ई इक्वल्स टू बी सी, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो उसका किलोमीटर कितना होगा, 4 किलोमीटर। ये रहा आप लोगों का आंसर, राइट है। समझ आया आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसको हम रब कर देंगे, सेकंड क्वेश्चन करवा लें। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, ए गोज टू शॉप फ्रॉम वेस्ट, यहाँ बना देंगे NSWE। वो वेस्ट से जा रहा है टू 4 किलोमीटर, फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से जा रहा है 4 किलोमीटर, देन ही टर्न, वेस्ट की तरफ जा रहा है, देन ही टर्न राइट। यहाँ पे है लेफ्ट, उसका राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये इसका राइट, राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये इसका राइट, ठीक है। ओके, ये यहाँ जा रहा है, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, कितना किलोमीटर जा रहा है वो, 4 किलोमीटर। फिर देन ही टर्न राइट, वापस वो राइट जा रहा है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ओके, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ से उसने वापस से टर्न मारा 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट, वापस वो राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है एंड वॉक 4 किलोमीटर। तो ये दोनों का सेम आएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर फ्रॉम ही स्टार्टिंग डायरेक्शन वेयर इज हिज करंट डायरेक्शन। मतलब देखो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन कहाँ थी, वेस्ट से थी, यहाँ से थी, ठीक है। तो अभी उसकी क्या होगी, ये वाली कंडीशन कौन सी आती है, आप लोगों को पहले बताया था, साउथ वेस्ट, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आया है। ओके, किस तरह से देखो, उसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया वेस्ट की तरफ, फिर वो राइट को गया, फिर वापस राइट, फिर वापस राइट। तो ये दोनों का जो किलोमीटर है वो सेम होगा, वो सेम होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि वो किधर से कहाँ तक था। तो ये आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो साउथ ईस्ट आएगा, सॉरी साउथ ईस्ट, आंसर इज साउथ ईस्ट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें है ना इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो प्री लेवल के हैं। प्री में आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते, तो आप लोगों को बिल्कुल इसी टाइप का आप लोगों को लेवल मिलेगा देखने के लिए। ओके, अब देखो इसमें आप लोगों को हमने पहले सम वाला करवाया, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल करवाया, और अभी बिल्कुल नॉर्मल क्या है, यू गो नॉर्थ,
पहले हम यहाँ लिख देंगे। देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे चीजें लिखेंगे। ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। ओके कंडीशन। अब यू गो नॉर्थ, हम जा रहे हैं नॉर्थ को। टर्न राइट, टर्न राइट, राइट को जा रहे हैं। देन राइट अगेन, उसके बाद राइट अगेन एंड गो टू लेफ्ट। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो गो टू लेफ्ट इन विच डायरेक्शन यू आर। देखो यहाँ से हम जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, फिर जा रहे ईस्ट की तरफ, फिर जा रहे साउथ की तरफ, फिर जा रहे लेफ्ट की तरफ। तो अभी हमारे पास जो है कंडीशन वो है साउथ ईस्ट की कंडीशन है, राइट है। ये हो गई हमारी साउथ ईस्ट की कंडीशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही हम लोग बेसिक कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस बहुत कम करवाए हैं आप लोगों को। क्योंकि देखो जिस टॉपिक में आप लोगों को हमें लगता है 5 मार्क का आएगा तो आप लोगों को उस हिसाब से वैसा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया। लेकिन 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लोगों को हमने बता दिया है पहले बेसिक, उसके बाद ये क्वेश्चंस कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को उसी तरह से मेहनत करनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। कल हम कराएंगे सिलॉक्स, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से। ओके सिलॉक्स में बहुत गलतियां होती है तो हम बहुत बारीकी से वो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो टॉपिक को। तो बिल्कुल से आना, शाम की 6 बजे वाली क्लास में भी आइएगा पजल वाली, ठीक है। और आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करना। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो या आप लोग हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो, तो हमारे अबाउट सेशन में जाके हमारा मेल आईडी है उसमें आप मेल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसका हम आंसर करेंगे विद इन 24 आवर्स। आप लोगों को रिवर्ट मिलेगा हर एक चीज का, चाहे वो मेल हो फिर चाहे आप लोगों का कमेंट हो, ठीक है। आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ओके आई होप सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन इसी तरह से आते इसलिए आप लोगों को करवाए बिकॉज दिस इज अ प्री लेवल। ओके सो वी हैव डन लाइक दिस ओनली। जब मेंस का आएगा तब मेंस का आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह के मेंस के आते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप में। ओके अब 2 क्लास हमारे रहे, ऑर्डर रैंकिंग एंड सिलॉक्स रहे, वो 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। सैटरडे एंड संडे आप लोगों का जो बेसिक रीजनिंग है फाउंडेशन क्लास फॉर क्लर्क एग्जाम हैज बीन फिनिश्ड। ओके वो फिनिश्ड होगा संडे को, तब हम आप लोगों को बताएंगे। संडे को हम वैसे भी लाइव आते हैं तब आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो आप लोग अभी से रेडी रहना, आप लोगों के कोई डाउट हो पॉइंट्स लिख के रखना ताकि आप लोग हमसे बात कर सको, 2 वे कम्युनिकेशन हो सके, ताकि हमें आप लोगों की बातें पता चले और आप लोगों को हमारी बातें समझ आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।